नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ज्ञान संगम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कार्बनिक रसायन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको कुछ बेसिक्स बताए जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आज इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहें और संपूर्ण तैयारी करें हमारे साथ, सरस्वती ज्ञान संगम के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कुछ टॉपिक्स है जिसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहला क्या है जी? कार्बनिक रसायन। अब उसको रहने दो, ठीक। इसमें सबसे पहला क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का डेफिनेशन लिखना है हमको कि हाइड्रोकार्बन या इसके व्युत्पन्न को, हाइड्रोकार्बन या इसके व्युत्पन्न को क्या कहते हैं जी? कार्बनिक यौगिक। अब देखो नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक कर सकते हैं ना जी? तो ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रो प्लस कौन सी? कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन बम। हाइड्रो का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब कौन सी? कार्बन। अब तुम पढ़ा होगा कि जैसे हाइड्रोजन को कौन सी से लिखते हैं? H से लिखते हैं। कार्बन को कौन सी से लिखते हैं? C से। यानी कि जिसमें H और C यही दोनों खाली दिखेगा। जना CH4 दिख जाता है जी, C2H6 दिखता है, C2H2, उसके बाद C3H6, इस तरह का कंपाउंड दिखा। इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन यही दोनों है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो इसको कहेंगे ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसी में हम लोग पढ़े थे कि मोम भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही होता है। सूत्र याद है? की होता है सूत्र? C25H52। तो इसमें भी देखिए क्या है? C और H ही है ना, तो ये भी एक तरह का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जितना भी होगा सब क्या होगा आपका? कार्बनिक यौगिक होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जी। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हम लोग क्या बोले कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को भी क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। अब एल्कोहल का सूत्र याद है किसी को? रुक जाओ, बोलो तो गौरव। ग्लूकोज का सूत्र, चीनी का C12H22O11 था, C12H22O11। ये दोनों में देखिए इसमें हाइड्रोजन कार्बन है जी, तो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन है, और भी कुछ दिख सकता है। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावे भी कुछ दिखे तो इसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ यौगिक है, और तब इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो अगर हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न भी है तो भी इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यह है हमारा कार्बनिक यौगिक। तो ये दोनों हाइड्रोकार्बन के क्या? व्युत्पन्न है। और अभी आप मोम पढ़े थे C25H52, तो वो क्या था आपका? हाइड्रोकार्बन था। साथ ही ये सब भी क्या? हाइड्रोकार्बन। तो आप समझ में आ गया जी? आपको दिक्कत नहीं होगा। उदाहरण भी यहाँ पे है, अगर उसमें लिखना चाहोगे तो आराम से लिख सकते हो देखकर। अब देखो, तो हाइड्रोकार्बन क्या है समझ गए। हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव है यानी व्युत्पन्न क्या होता है वो भी हम लोग समझ गए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? बाप रे, रुला जाता है यार तुम लोग को देख के। इमोशन हम आ जाते हैं। बच्चों से क्या इमोशन है यार। अब तनी बताइएगा सोच समझ के, ठीक है? एगो ये बात भी याद कर लीजिए, लगे हाथ एकदम से। बताइए, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंधन की लंबाई कितना होता है? 1.54 कौन सी? एंगस्ट्रॉम। इसको क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रॉम। कोई पूछेगा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, तो कहिएगा 10 का पावर -10 मीटर। 10 का पावर -10 मीटर जो होता है वो क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ गए? तो 1 दशमलव कितना जी? 54 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड की लंबाई। डबल बॉन्ड की लंबाई हो जाएगा 1.34, और ट्रिपल बॉन्ड 1.20। समझ गए क्या? ये एंगस्ट्रॉम में है तीनों, तो ध्यान रखिएगा, ये चीज समझ गए। अब देखो यहाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। कहता निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न नहीं है? कौन सी बोला जी? निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न नहीं है?
चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ऐसे न रहता। ऑप्शन ए चित्रसेन, बी भीम, सी गौरव और डी नन ऑफ दिस। ऐसे नहीं रहेगा। तो इसमें पहला जैसे ले लेते हैं हम लोग यूरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दूसरा मान लीजिए ले लिए ग्लूकोज। क्या ले लिए? तीसरा मान लीजिए चीनी। कौन सी जी? और चौथा मान लीजिए मोम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पहले बोल कौन सी रहा वो देखो, मोम। कहता निम्न में कौन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न नहीं है। पहले हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न का मतलब क्या समझा? हाथ उठाओ तो नहीं समझा टकला। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न नहीं समझा था तो नहीं समझा कि नहीं? कौन कौन नहीं समझा? हाथ उठाओ तो। अब सुनो, हाथ नीचे करो। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न दो ही चीज में होता था कार्बनिक यौगिक, या तो हाइड्रोकार्बन नहीं तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। अगर किसी यौगिक में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है तो वो है कौन सी? हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है लेकिन उसके अलावे और भी कुछ है, जैसे ऑक्सीजन था अभी, तो हाइड्रोजन कार्बन के अलावे भी अगर कोई कंपाउंड किसी कार्बनिक यौगिक में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। आप समझा जी? सब कोई समझ गया ना? अब उसी में इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न न है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन है वही जी। कौन अच्छा आदमी न है, इसका मतलब कौन खराब है, कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये क्या कह रहा है? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कौन न है। तो कौन न है का मतलब क्या बोल रहा है कि कौन है, सॉरी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न न है मतलब हाइड्रोकार्बन कौन है। तो चलिए इस सब में बोलिए तो हाइड्रोकार्बन कौन होगा? मोम नहीं होगा। लेकिन ये क्या पता चलेगा कि मोम होगा जी? सबको पहले सूत्र देखेंगे तब ना जी। तो पहले सूत्र देखना पड़ेगा हमको। तो चलिए सूत्र देखते हैं। तो यूरिया का आपको पता है NH2CONH2। देखिए इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है लेकिन उसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है, तो इसको हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन कहेंगे? व्युत्पन्न किया कि एकरा में हाइड्रोजन कार्बन भी है उसके अलावे भी कुछ है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। क्या बोल रहा है? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न न है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्या कि ये तो है, ये है। दूसरा है ग्लूकोज। अभी हम देखे थे C6H12O6। इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कौन सी है जी? ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोकार्बन है कि व्युत्पन्न है? व्युत्पन्न है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चीनी का भी बताया C12H कितना 22 और O कितना जी 11। ये भी नहीं होगा, ये भी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। लेकिन मोम का आप जानते हैं C और H52, तो C25 और H52, इसमें C और H है खाली, और कुछ है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। ये क्या हाइड्रोकार्बन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए आप? अच्छा समझा? ये क्वेश्चन देने का मतलब था कुछ सूत्र आपको याद दिलाना। यूरिया का ये होता है, ग्लूकोज का ये, और चीनी का ये होता है। समझ गए? इसके अलावा हम नोट पॉइंट में कुछ आपको लिखाए थे कि कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन तो होता है, जना बच्चा नहीं पढ़ लेता। कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि कार्बनिक यौगिक उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, यानी जो हाइड्रोकार्बन होता है और साथ ही हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न भी हो सकता है। लेकिन बच्चा हम की पढ़े थे कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन हो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब वो वाला तो गलत हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा यौगिक है जिसमें कार्बन भी है परंतु वो क्या नहीं है? कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो उस तरह के कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे ना कि उसमें क्या था? कार्बन था पर वो क्या कार्बनिक यौगिक नहीं था। उसका उदाहरण यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब उसका क्या करेंगे? उदाहरण यहाँ देख लेंगे। देखिए कार्बन वाले अकार्बनिक यौगिक, कौन से? अकार्बनिक, यानी ये यौगिक तो है कैसा वाला? अकार्बनिक, लेकिन इसमें कौन सी है जी? कार्बन। पहला कौन सी था? CO2 था, दूसरा NH4CNO था। अब तो याद हो गया होगा, रट उठ के याद हो गया होगा। उसके बाद कौन सी? जैसे NaHCO3 था,
और इसी में तुम यहाँ भी 2 दे देता था, यहाँ 2 नहीं होगा, जब H लगाएंगे तो 2 नहीं होगा। आप देखो 2CO3 का है कि H नहीं है, अब बैलेंस नहीं करना पड़ता है। अब देखिए ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए पीटे भी थे तुमको, ये तो अपना मन से ये भी बोल सकते हो। ये देखो 5 वो ऐसा चीज है जिसमें कार्बन है सम, इसमें भी है, इसमें भी सम है जी, लेकिन ये इनमें से कोई भी कार्बनिक यौगिक ना है। इसको अच्छा से स्पेशल तरीका से याद रखिएगा। इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक का नाम याद कर लीजिएगा, यह है अमोनियम साइनेट। यही वो चीज है ने रवि जो गर्म करके की बना था। तुम गड़बड़ बात नहीं लिख दिया था कि बीबी से लड़े गया था, वही चक्कर में बनाए। अरे वो सब एक स्टोरी रहता है, समझा क्या? क्लास में एक स्टोरी हम लोग बनाते हैं ताकि क्लास इंटरेस्टिंग रहे, कर मतलब ये थोड़ी है कि तुम बीबी वाला स्टोरी होकर लिख देगा। भाई इतना पर्सनल बात केकरो लिख सकते हैं हम? लिख के करेगा जो बीबी से लड़ने के चक्कर में बनाया था, ये बात लिख के करेगा कोई नहीं ना। पर्सनल बात देता है रवि लिख के, वरना बॉलर गुस्सिया जाएगा, ग्रेवयार्ड से निकल जाएगा। अब देखिए NaHCO3 ये क्या है जी? ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। 10वां में आप पढ़े होंगे, पढ़े थे ना? और ये है धोने का सोडा। ये क्या है? धोना का सोडा यह ना होता है, कहीं मनी कंफ्यूजन लग रहा है तो देख लीजिएगा। और CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारा का सारा चीज आपका क्या है? तो ऐसा यौगिक है जो अकार्बनिक है, लेकिन क्या है इसमें? कार्बन है। समझ गए ना? अब चलिए कुछ इस तरह का एक और प्रश्न दे देते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है? निम्न में कौन अकार्बनिक यौगिक नहीं है? देखो फिर से टेर कर रहे हैं। अकार्बनिक यौगिक ना है का मतलब समझे आप? हाँ, इसका मतलब यही ना है कि कौन कार्बनिक यौगिक है। चलिए तो पहला देंगे अमोनियम साइनेट। दूसरा दे दिए खाने का सोडा। तीसरा दे दिए एल्कोहल मान लीजिए। और चौथा दे दिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई गैस। बताइए जी एक आंसर की होगा? एल्कोहल हो जाएगा। काहे कि अमोनियम साइनेट का सूत्र NH4CNO। ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है ना, ये कह रहा अकार्बनिक नहीं है कौन? ये तो है खाने का सोडा। अभी है ना आप देखे NaHCO3। उसके बाद एल्कोहल का क्या होता है? C2H5OH। किसको किसको याद था? यहाँ तो उठाओ तो। एल्कोहल की याद था? तुम सब एल्कोहल के चक्कर में रहता। पहली बार नहीं हो याद का फायदा देख लिया ने। तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की याद रहता है, फूका एक चक्कर में। चलो कोई बात। तो यही ना है आपका हाइड्रोकार्बनिक, सॉरी कार्बनिक यौगिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही, ये तीनों कार्बनिक यौगिक ना है। समझ गए? इस क्वेश्चन को समझा जी? समझी तुम? नहीं समझी? अमोनियम साइनेट, खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड अभी जस्ट बताए थे कि सब अकार्बनिक है। ये करा अकार्बनिक न है, तो ये सब छोड़ के जो मिलेगा वही टिक करेंगे। याद करना पड़ेगा तब न समझेगी। फिर देखो क्लास में हम इमोशनल हो गए, आज पता नहीं कितना बार इमोशनल होंगे हम। अब चलिए एक बाद कौन चीज देखते हैं हम लोग, थोड़ा एल्क का मतलब याद करते हैं फिर से। केकरा केकरा 10 तक याद है? हाथ उठाओ तो। अरे मैथ वाला सबकी याद है? ठीक है सुन लेते हैं, तनी वीडियो पॉज करो।
रख दो ऊपर का से बिचला नहीं दे दिए नहीं जेते बंद हो, खाली पॉज करना है। तो अब हम लोग सीखते हैं किसके बारे में जी, एल्क के बारे में। तो 10 तक नाम न याद है तो याद कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं ना, इतने सीखोगे। देखो हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है, हाइड्रोकार्बन क्या तरह का होता है, मेनली 3 गुण जी। एल्केन होता है, स्पेलिंग याद रखोगे, AL के, उसके बाद AN, सब में पहले AL के लगेगा, इसको एल्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्क। एल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, क्या होता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है, एल्कीन है ENA, और ये है YNA, समझे क्या। इस तीनों में एल्क लिखल है जी। एल्क का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड, यानी कि अगर एक कार्बन हो श्रृंखला में तो इस रूट वर्ड का नाम हो जाएगा मेथ। अगर 2 कार्बन हो तो इसका नाम हो जाएगा एथ। ऐसे ही 3 गो रहेगा तो प्रोप, 4 गो रहेगा तो ब्यूट, 5 गो रहेगा तो पेंट, 6 गो रहेगा तो हेक्स, 7 गो रहेगा तो हेप्ट, 8 गो रहेगा तो ऑक्ट, उसके बाद नोन और डेक। रिवाइज हो गया जी सबका। तो इसमें क्या आएगा, इसका उदाहरण आएगा मीथेन आएगा, नाम देखिए। उसके बाद इथेन, ऐसे ही करते करते कहाँ तक चल जाएगा एल्केन में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। गलत है, हम बोले और गलत निकल जाए। पेंटेन बोले आज तो कौन और झनझना के सुनो एक के बाद। दूसरा देखो, दूसरा में ये कहाँ शुरू होता है जानते हैं, दूस होता है, यानी डायरेक्ट इथीन, कौन चीज, इथीन। उसके बाद कौन चीज, प्रोपीन, कौन चीज, और उसके बाद ब्यूटीन, ब्यूटीन होगा जी। ऐसे ही करके पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकिन हो जाएगा। उसके बाद ये भी 2 कार्बन से शुरू होता है, किया कि देखो 2 कार्बन रहेगा तभी डबल बॉन्ड देंगे या ट्रिपल बॉन्ड देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाता है कौन चीज, इथाइन। उसके बाद प्रोपाइन, क्या होगा, उसके बाद ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा। अब देखो कहेगा तुमको प्रथम एल्केन क्या है, क्या कहिएगा, मीथेन है। प्रथम एल्कीन क्या है तो क्या कहिएगा, इथीन है। प्रथम एल्काइन क्या है तो क्या कहिएगा, इथाइन है। कहेगा 5वां एल्काइन क्या है, तो एल्काइन में 5वां का मतलब है दूध हुआ, छठा न जाएगा तो क्या होगा, हेक्साइन। लेकिन 5वां अगर एल्केन कहेगा तो पेंटेन। ये समझ में आया, 5वां एल्काइन हेक्साइन कैसे हो गया, काहे कि पहला दूस शुरू हो रहा, समझे कि। अब इसी में इसका साधारण नाम तो वही होता है मीथेन। इसका देखो इथीन जो है, इथीन का साधारण नाम होता है इथिलीन, क्या होता है, इथिलीन। तो इसीलिए अभी हम खड़ा करके धो रहे थे सब, इथिलीन बोलना था। और इसका देखो इथाइन का साधारण नाम जो होता है वो होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन में भी इन लगल है, इसमें भी इन, तो इन लगल है लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला नहीं है यौगिक। ये क्या है, ये एक ऐसा यौगिक है जरा नाम के लास्ट में की लगल है इन, लेकिन क्या ये डबल बॉन्ड वाला है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला ना। तो पूछेगा प्रथम एल्काइन क्या है गुरु, क्या कहिएगा, एसिटिलीन है, या फिर क्या कहिएगा, इथाइन है। समझ गए क्या। तो ये बात समझ में आया। अब हम देखेंगे मीथेन, इथेन, ये सब का संरचना कैसे लिखते हैं। यहाँ तक आया समझ में, कोई नोट करे वाला बात है नहीं, पिछल के रिवाइज मार रहे हैं, देखो लीजिएगा घर पर। देख रहा है जी, उतने पैसा में 2 बार नहीं कितने बार। इसमें लॉकर का सिस्टम नहीं रहता है, अब कोर सर चलाता है तो उसमें लॉको का सिस्टम रहता है। तो यूट्यूब पर लॉक करे देता है, यूट्यूब पे या तो डालो, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं यूट्यूब पर डाल देंगे अनलिस्टेड मोड में। वो नहीं शेड्यूल हमरा नहीं बुझे, शेड्यूल हो जाएगा लेकिन देख लेगा कितना न बच्चा। चाहेंगे कि अगर अपने कोचिंग तक सीमित रखें तो अनलिस्टेड मोड में डालेंगे और आराम से ग्रुप में एगो में एक के गया है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गया है, लेकिन अब नहीं जाएगा। वह मन तो करता है कभी कभी यहाँ पे आए भीमो सर की इधर रखें और दोनों डांस कर लें, एकदम व्यूज सब मिल जाएगा, वायरल भी हो जाएगा। तब ना हम रोस्ट मारते हैं टीचर सब के,
कोनो भोजपुरी गाना लिया एकदम कर रहा है। चलिए जी, तो आप सबसे पहले एल्केन ने सीखेंगे हम लोग। एल्केन, एल्केन का पहला यौगिक बोलिए जी। मीथेन नहीं होगा। अब देखो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो कार्बन अगर एक लीजिएगा तो हाइड्रोजन एक का दो गुना दो, और दो में दो प्लस करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा CH4। उसके बाद हो जाएगा इथेन। तो इथेन में क्या होगा C2H6। उसके बाद क्या होगा प्रोपेन, क्या होगा C3H8 हो जाएगा। बोलो इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब एक कार्बन है तो HCl लिखेंगे, दो कार्बन है तो दो कार्बन पहले बना लेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कार्बन यहाँ 3 है तो तीनों कार्बन बना लिए। अब देखो एक जो कार्बन होता है ये 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बंधन? 4 गो। और हाइड्रोजन क्या बनाता है? एक बंधन बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन क्या बनाया है? एक गो। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तब न उसका 4 पुरेगा। सिमिलरली ये भी इस साइड में एक बनाया है तो क्या हो 3। इसको देखो ये भी एक बनाया है तो 3, और ये 2 बना लिया आजू बाजू तो 2 बनाएगा, और ये क्या हो 3। तो ऐसे करके कितना भी एल्केन हो लिख लीजिएगा ना। अब बात करें एल्कीन का, तो जहाँ पे ANE है वहीं पे क्या हो जाएगा ENE, और यहाँ पे CnH2n, और उसमें मेथ से शुरू नहीं होता, कहाँ से? एच से शुरू होता है। तो क्या हो जाएगा इथीन। अब CnH2n तो C2 तो H कितना जी 4, यही ना होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा प्रोपीन, तो प्रोप और इन ENE होगा। अब यहाँ पे जब सूत्र देखेंगे हम लोग तो इसमें क्या बताए थे कि जब तक इस तरह का नाम हो तो पहले वाले जो कार्बन होते हैं वहां पे क्या देना होता है? हमको डबल बॉन्ड देना होता है। अब प्रोप के बाद क्या होगा? ब्यूटीन होगा। अब यहाँ देखिए तो ये क्या होगा C3 तो H कितना जी 6, और 4 तो H कितना जी 8 नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 कार्बन बना दिए इसे। अब बनाना हमको पहला डबल बॉन्ड, काहे कि एल्कीन में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ 3 बनाना है तो एक कहाँ क्या बना देंगे? डबल। और यहाँ 4 बनाना है, 4 बना दिए, एक कौन सी दे दिए? डबल। अब हाइड्रोजन बैलेंस करिए तो 2 बंधन हो गया, क्या चाहिए? 2 हाइड्रोजन। इसको भी 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1, क्या कि 2 3 बनल था। ये बात समझ में आया ना जी? बोलो ना हाँ या ना। आप तो कितने बार बता दिए, अभी नहीं समझ आएगा। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये सब क्या है? एल्कीन है। और उसके बाद क्या आएगा? एल्काइन आएगा। क्या आएगा? जो सीख जाएगा ना वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकता है मेरे क्लास से कि बार बार सर एक ही चीज बताते हैं, लेकिन मेरा आदत बहुत खराब है। अब इसका सामान्य सूत्र CnH2n माइनस क्या हो जाता है 2। अब यहाँ ये भी 2 से शुरू होता है तो 2 से क्या होगा? इथाइन। इथाइन का बोलो तो कोई साधारण नाम क्या होगा? एसिटिलीन नहीं होगा। अब ये न देखे थे। अब देखिए इथाइन है तो 2 कार्बन है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपाइन है तो 2 गो के बीच क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बाकी। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और क्या कार्बन होगा? तो ब्यूट का मतलब 4, और पेंट का मतलब क्या? पेंट का मतलब 5। अब यहाँ देखो यहाँ पर एक अके गुण देंगे, काहे कि 3 ऑलरेडी बना लिया था। यहाँ पे 1 देंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 बना है। ये 3 1 4 पूरा बनाने है तो यहाँ पे 1 को नहीं देंगे। यहाँ 1, उसके बाद यहाँ 2 और यहाँ क्या हो 3 1, उसके बाद ये 2 2 और 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसका संरचना बना लेंगे। अब हम लोग ये देखो ये वाला समझ गया ना? इसका हम टास्क भी दिए थे, कहाँ तक लिख के लाने के लिए? 10 तक लिख के लाने के लिए। मैंने एक राम तो नहीं गुण लिखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग लिखते हैं। अब अभी से आपका जो ये क्लास है पूरा रिवीजन के साथ शुरू हो रहा है, समझे? तखन से बकवास कर रहे थे। पैसा जितना देता है उतने न पढ़ाएंगे, बाकी बकवास कर लेते। अब हम लोग सीखते हैं तनी इंक भी डालना जरूरी होता है। समय के साथ भावनाएं चट हो जाती है। आई 2 बूंद हो जाता है। देखिए तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर। इसको जल्दबाजी में कभी कभी निकल जाता है UPSC नोमेनक्लेचर पर वो नहीं है, लेकिन UPSC कमो रूल नहीं है कर। नोमेन
नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं हम लोग, इसको हिंदी में की कहेंगे जी? IUPAC नामकरण। की कहेंगे इसको? IUPAC नामकरण। अब देखो इसके लिए ना हम पहले हाइड्रोकार्बन का नाम सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लिखते ही आप समझ गए कि खाली कौन सी होगा जी? जिसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। इसमें हम लोग पहले सीखेंगे, इसमें देखो 2 स्टेप में हम लोग सीखेंगे। पहला सीधी श्रृंखला सीखेंगे। कैसा? सीधी श्रृंखला। और उसके बाद जटिल श्रृंखला सीखेंगे। कौन सी सीखेंगे? जटिल श्रृंखला। हालांकि हम एल्केन का आज प्रकार भी आपको बताए थे, बताएंगे। कौन सी होगा उसमें? नॉर्मल आइसोनियो वाला होगा। कितने की यादें होगा, फिर भी एक बार बताना फर्ज बनता है। तो सीधी श्रृंखला का आज हम लोग सीखते हैं। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? बोलो ना जैसे ऐसे खुश होके, IUPAC नोमेनक्लेचर। और उसमें भी कौन सा? सीधी श्रृंखला। इसके लिए हम आपको बताए थे कि 5 तरह का आपका क्या हो सकता है? कंडीशन हो सकता है कि नहीं? 3 तरह का तो आप अभी अभी देखबे किए थे। 3 तरह का कंडीशन नहीं देखा था जी? देखो कुछ ऐसे यौगिक आपको मिलेंगे जिसमें खाली होगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, उसको कहेंगे कौन चीज? एल्केन। फिर कुछ ऐसे यौगिक मिलेंगे जिसमें एक होगा कौन सी? कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे एक क्या होगा? डबल बॉन्ड। और उसके बाद तीसरा होगा जिसमें कहीं पे क्या होगा? एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके बाद चौथा जो होगा उसमें होगा कौन सी? एक डबल बॉन्ड, एक क्या? डबल बॉन्ड, और एक क्या? ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद लास्ट वाला हम तो आप जानबे करते हैं कितनों डबल और अथी रहते। एल का जब कहने लग गया तो इन आइन तो लिखेबे करेगा। अब यहाँ इन भी एक से अधिक हो सकता है और आइन भी एक से अधिक हो सकता है। तो पहला एल्केन को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? एल्केन। अब मान के चलिए इस तरह का कोई एक क्या दे दिया है? श्रृंखला दे दिया है। सीधी श्रृंखला की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हाइड्रोजन बैलेंस कर लेगा जी? सब कर लोगे ना? आप देखो इसका नाम क्या होगा? ये देखो ये क्या है? सबसे पहले एल्केन है। एल्केन है कैसे? कहा है कि सब जगह कौन सी है? सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन है। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या है? ब्यूटेन है। क्या है जी? ब्यूटेन। 1 2 3, तो 3 को क्या कहते हैं? प्रोप, तो ये क्या है? प्रोपेन है। 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हैं? पेंटेन, तो ये क्या है? पेंटेन है। ए लास्ट में लगेगा। ये क्या? 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? हेक्सेन है। तो एल्केन का नाम क्लियर हुआ। खाली कार्बन गिनिए और एन लगाइए लास्ट में एल्क के बाद। समझ गए? तो एल्केन में केकरो दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है। अब उसके बाद कौन सी है जी? एल्कीन है। कौन सी? जो पहली बार आया हो तनी मनी कॉपी पढ़ना पिछल का, तो करवा देना, हवा लगेगा। एक दिन में तो नहीं लगेगा हवा। ऐसे भी जो जिस टॉपिक में आए हो, ये इसको बाप ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। सबसे टफेस्ट यही होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझा कि ये सीख लेगा तो अच्छा है। वैसे देखो अगर हम लोग चले एक सीधे रास्ता में, तो अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बहुत आसान भी है, लेकिन इसका कंसेप्ट अगर भूल गए बीच में तो गया काम से। दूसरा अब क्या है हमारा? एल्कीन। इसी में बना लेते हैं ताकि हमारा कामों निपट जाएगा। अब डबल बॉन्ड कहीं पे हो सकता है, पहले 1 पे दिए, उसके बाद 2 पे दिए, फिर मान लीजिए 3 पे दिए, ऐसे करके दिए। अब ये सब किसमें तब्दील हो गया? एल्केन में। अब क्या हो गया? ये सब एल्कीन। ध्यान रहे एल्कीन इसलिए क्योंकि एक ही वो डबल बॉन्ड है। समझे क्या? नहीं तो दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। एल्कीन में केवल एक डबल बॉन्ड होता है, किसी भी कार्बन के बीच हो सकता है। अब देखिए तो ऐसे तो इसको क्या कहते थे? 4 कार्बन को ब्यूटेन, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे? ब्यूटीन कहेंगे। तो ब्यूट और इन में थोड़ा सा फासला रखिएगा। किया रख रहे हैं वो आपको पता है। यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोप, और लास्ट में क्या लिखेंगे? ENA। यहाँ पे 5 है तो क्या कहेंगे? पेंट, और कौन सी लास्ट में? ENA। ये आता है जी फ्रेम में? ये हो जाएगा हेक्स और ENA होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये जो डबल बॉन्ड है, ये के पूछेगा कौन कार्बन पे, तो इधर से जाएंगे तो इसी कार्बन पर न है, इधर जाएंगे तो 1 2 3, 3 वाला कार्बन पे। तो हम देखेंगे कि आसान वाला कौन सा है, तो आसान वाला तो क्या है ना, तो इसके बीच में क्या लिख देंगे? 1। और 1 को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी।
लिख देंगे तो सर गलत हो जाएगा, नहीं नहीं लिखेंगे सर गलत हो जाएगा, नहीं, इसलिए लिख भी सकते हैं आप और नहीं भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें इधर से 1 2 2 पर ना आया, इधर से तो 1 पर ना गया, तो यानी कि 1 2 में कौन सी लीजिएगा, 1 लीजिएगा जी। ये याद है रिपीट जो होने लगा था, इसी वजह से रिपीट हो जाता था। अब इसमें देखो इधर से 1 2 2 पर आता है, इधर से 1 2 3 पर आ जाता है, तो हम कौन सा लेंगे, दुए वाला, तो ये क्या होगा पेंट टू इन। इधर देखिए 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से कोनो साइड से लीजिएगा तो ये हेक्स 3 इन ही होगा। तो आ गया समझ में। IUPAC नाम क्लियर है एल्कीन का, सीधी श्रृंखला वाला एल्कीन का नाम क्लियर है जी, लिख लोगे न सब, हो जाएगा, बोलो न, सनिष्ठ हो जाएगा। पीछे होगा, तुमसे होगा करीना, करीना कि मुड़िए खाली हिलाती है। ये क्या है हमारा, ये सब क्या है, एल्कीन है, एल्कीन सीख गए ना। अब हम लोग सीखते हैं एल्काइन, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है उसी पे ट्रिपल बॉन्ड बना के आपको सिखा देते हैं। अब देखो इसमें भी क्या सेम टू सेम वही रूल, ब्यूट और इंच दोनों का अलग अलग लिख देंगे, मिटा के लिखते हैं, नहीं तो नहीं सीखेगा, सीख जेबे करेगा जो सीखल है। 1 2 3 4, 4 है तो ये क्या होगा, ब्यूटाइन ना, आइन की है क्या कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या होगा प्रोपाइन, क्या होगा, और ये क्या होगा जी पेंटाइन, क्या होगा, और ये क्या होगा आपका हेक्साइन, हेक्साइन। बोलिए हो जाएगा ना। आप देखिए इसमें इधर से पहला और इधर से तीसरा, तो क्या लेंगे, पहला, इधर से दूसरा, इधर से पहला, पहला क्या कि जो नजदीक पड़ता है वही लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरा आप है, इधर से तीसरा आप है, तो 2 ही लेंगे, और यहाँ तीसरा इधर से भी और इधर से भी 3, तो 3 ही लेंगे। तो बोलिए कोई दिक्कत है, ये 3 गो में केकरो दिक्कत हुआ जी, गौरव दिक्कत तो हुआ, ये 3 गो में नहीं हुआ एक रत्ती दिक्कत, अगर एल की याद है तो आराम से लिख लोगे। अब उसके बाद हम लोग ई दुग सीखते हैं, और यही दुगो में सब एकदम फंसता है फटाफट, तो यानी कि ये दोनों है धोखेबाज प्राणी, समझ गया क्या, एल्क इन आइन और साथ ही साथ कौन चीज, एल्क एल्का इन आइन, एक है एल्क इन आइन और एक क्या है एल्का इन आइन। एल्क इन आइन और एल्का इन आइन में क्या अंतर है, एल्क इन आइन में एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं पे भी, यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1, नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड तो ये भी 1, यानी दोनों का जो संख्या एक होगा, एक डबल बॉन्ड होगा पूरे यौगिक में और एक क्या होगा, और इसमें वही नहीं होगा, कोई 1 2 होगा 3, यानी कि ये वाला कंडीशन खत्म, एक होगा। इससे मतलब एक से जो स्थिति मिल जाए, 2 गो इन 1 आइन ऐसे करके कितनों मिल सकता है, समझिए क्या। तो वहां पे एल्का इन आइन, तो एल्क इन आइन और एल्का इन आइन का मतलब क्या समझा, हाथ उठाओ तो, ठीक है लक्ष्मी उठो तो बोलो, एल्क इन आइन और एल्का इन आइन में क्या अंतर है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एकदम ध्यान से, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा, बता रहे हैं हम। यहाँ पे 4 गो यौगिक बताए हैं, इसमें ABCD नाम कर दीजिए, सी और कौन सी डी, बताओ पहला कौन सी है, एल्क इन आइन की एल्का इन आइन, एल्क इन आइन, ये तो कुछ है ये नहीं जी, 5 गो बॉन्ड पूरा देखो न, कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए कहीं से कहीं हम जा सकते हैं, ध्यान रखना, समझ गया क्या, एकदम ध्यान से देखा जी, अभी एकदम कैसे सटीक मारे, जैसे उधर से कुछ और पूछते हुए आ रहे थे, इससे क्या पूछ दिए, इसलिए पिछलका रिवाइज करके आओगे तो मजा आएगा क्लास में, और नहीं तो सजो है। ये देखो जी कार्बन 5 बॉन्ड बनाए तो गलत लिख दिए हम। आप चलो आप 3 ऑप्शन है, आप बोलो इसमें क्या होगा, यो बात देख लेना कि मास्टर कहाँ सही लगाया है कि नहीं, काहे कि लिखते हैं तो गड़बड़ी हमरो से हो सकता है, तो देख लीजिएगा अच्छा। अब देखो इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा एल्का वाला कि एल्क वाला, तो ये एल्का इनाइन वाला है, तो ये एल्का इनाइन है। ये किस फॉर्मेट पे बनेगा गुरु, ये तब बनेगा गुरु जब इसको इंक पिलाएंगे, एक बार नहीं देते हैं सर अंदर, ऊपर से तनी तनी आप भी एकदम न बचाते हैं, बचाइए नहीं जी, कंगाली चाहिए। एल्क इन आइन मैंने क्या होता है, और दूसरा क्या आपका एल्का
इन और चलिए दो चीज है ना। तो इसमें देखिए, इसमें एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन है नहीं है, मतलब ये एल्काइन आइन बैठ जाओ। इसमें देखो एक डबल बॉन्ड दूसरो डबल बॉन्ड, ये भी एलके वाला कंडीशन फॉलो करेगा, समझे कि तुम समझा जी ये वाला। और उसके बाद देखो एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये क्या होगा एल्क इन आइन, क्या होगा एल्क इन आइन। अब इन का मतलब आप समझ रहे हैं डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब ये आप समझ रहे हैं कौन चीज है ट्रिपल बॉन्ड ना। अब यहीं पे आपका नोमेनक्लेचर जो है थोड़ा सा टफ होता है, पर अगर कंसेप्ट सीख जाएंगे तो बहुत आसान है, उसको सीखिए एकदम अच्छा से। पिछलका वाला तो सब आपको याद था। अब यहाँ कुछ कंपाउंड लिखते हैं। यहाँ पे हमने तीन क्या लिखा यौगिक लिखा है। अब इस यौगिक तीनों यौगिक में आप ध्यान से देखिए, तो ये तीनों यौगिक क्या है एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंसेप्ट पर है। मतलब हम समझ गए कि इसका नाम क्या होगा सर एल्क इनाइन होगा, एल्का इनाइन नहीं होगा, समझे आप। एल्क इनाइन होगा, एल्का इनाइन नहीं होगा, होगा ना जी। अब एल्क इनाइन में देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, तो एल्क के जगह क्या लिख देंगे 6, और इन का मतलब हो गया 1 2 3, इधर से 3 पे, इधर से 1 2 3, इधर से भी 3 पे है। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग का एक सिंपल रूल है, किसी भी छोर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा तो नंबरिंग उधर से क्या होगा शुरू होगा। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 पर न डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से के पर मिल रहा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। तो इस हिसाब से ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आता है और डबल बॉन्ड कितना पाता है 3। तो यहाँ पे क्या कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ 3 पर ना आता है, तो क्या कहेंगे हेक्स 3 इन और 1 कौन सी आइन। बोलो ये बात किसको किसको समझ में आया, आया ना समझ में। दूसरा देखिए 1 2 2 पर मिल रहा है, इधर 1 2 2 पर मिल रहा है। अब तो झंझट हो गया जी, 2 पर तो दोनों साइड मिल रहा है, और हम क्या जानते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या है एक समान है। अब अगर दोनों का वैल्यू भी एक समान है क्या नाम नहीं लिख देंगे। तो नंबरिंग करने शुरू करें इधर से कि इधर से, तो देखिएगा एक होता है YNE और एक होता है ENE। Y और ई में पहले क्या आता है EN, तो इसलिए नंबरिंग किधर से शुरू होगा ऐसा का कंडीशन में जिधर से इन पकड़ेगा, मतलब यही तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नंबरिंग एक के साइड से होता है, नहीं कि दोनों बगल से गिन के लिख रहे हैं, कोई एक साइड से ना गाछ पर चढ़ोगे। तो ये हो जाएगा, तो 2 पर क्या है इन है और 4 पर क्या है आइन है, और है ये भी क्या होगा 6 गुण है। तो दूसरा जो यौगिक है वो क्या होगा हेक्स, और उसके बाद कौन चीज 2 इन और 4 आइन। कितने बच्चा यो उल्टे लिख देता है इन का जगह आइन, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है उन लिखिएगा आप। और उसके बाद ये वाला देखो 1 2 2 पर ये है और 1 2 3 पर इधर से है, तो यही वाला लेंगे नजदीक कौन पड़ रहा। जब दोनों एक के साथ पकड़े तब ने इन को ज्यादा मानते हैं, दोनों अलग अलग नजदीक जो पड़े वो सही होगा। तो ये हो जाएगा सही 2, तो ये 3 और ये कौन चीज है 4, तो 3 पर नहीं होगा, ये किस पे होगा 4 पे। तो ये भी 3 3 6 1 7 है जी, 3 3 6 ये 7 को बना दिए ना। तो 7 को क्या बोलते हैं हम लोग हेप्ट बोलते हैं। और इन कितना जी 2 पर, तो 2 क्या होगा 2 इन, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा सर तो 4। हाँ है की हुआ जी एना न बोल दिया हमरा लगा। चलिए ये चीज अब यहाँ से हमारा तनिक ठीक ठाक होता है। ई वाला नहीं बताए थे पिछला क्लास में, ये नया है आपके लिए, तो ई वाला लिखिए और ई बाबा क्या करिए घेर के रखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर हेडिंग करिए और इसको लिखिए, और वीडियो थोड़ा पॉज कर दीजिए ऊपर का वाला। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं किसको जी एल्का इन और कौन सी आइन। अब कौन सा देखेंगे हम लोग एल्का, यार क्या देखेंगे एल्का इन आइन, ये वाला देखेंगे।
बोलो न जी। अब चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार होगा। तो पहला यौगिक ये लिखते हैं, दूसरा यौगिक ये लिख लेते हैं, तीसरा यौगिक ये लिख लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे यौगिक हम लोग लिख सकते हैं कि अब इसमें देखिए एल्काइन आइन का मतलब आप समझ गए कि इसमें एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंसेप्ट नहीं होगा, कोई भी एक से अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्काइन। अब इसमें देखिए इसका नाम आज फॉर्मेट तो यही है ना। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को एल्का के में क्या लिखेंगे, हेक्सा। हेक्स नहीं, क्या हेक्सा हो जाएगा। उसके बाद इन और कौन चीज है, आइन। अब यहाँ देखो आइन है नहीं, तो खाली इन्हें तक न रहे, तो चलिए आइन क्या किए, मिटा दिए। उसके बाद इधर से 2 और इधर से भी 2, तो आगे बढ़ेंगे 2 3 4, तो 2 और 4 इन्हें दोनों बगल से 2 2 कर दिए। कोई एक के बगल से नंबरिंग होगा, बार बार बता रहे हैं। तो 2 और 4 पर है तो क्या कहेंगे 2 कोमा क्या 4, तो 2 हो गया, तो इन क्या हो जाएगा, डाइन जी, डाई इन, डाइन डाई इन है कि नहीं। तो क्या होगा, हेक्सा 2,4 कौन सी जी, डाई इन। इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा, समझा, कोई नहीं, हम छोड़ के आते हैं। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, तो फिर से ये क्या हेक्सा है। उसके बाद 1 2 2 पर है और इधर से 2 पर था, तो 4 फिर आ जाएगा, तो क्या होगा हेक्सा 2 कोमा कौन सी जी 4, और डाई और ट्रिपल बॉन्ड था तो क्या हो जाएगा आइन। समझे, समझा रे गौरव। इसमें देखो 1 2 2 पर है और इधर से 1 2 2 पर इधर भी है, 3 4 4 पर आता है, 3 4 अन्य कौन किधरों से ठीक है ना लगता है। तो चलिए 1 2 3 3 4 5 6 यही ना हुआ। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो सब लग जाएगा, पहले गिनिए क्या होगा, 3 3 6 2 8, तो क्या हो जाएगा ऑक्टा। इधर लिखें कि ये देखिए ये है ऑक्टा, क्या है ऑक्टा, और इन आइन लिखेंगे। अब इन देखिए कहाँ पे है, 2 और 6 पर है, तो 2 हो गया, तो कहेंगे ऑक्टा 2,6 डाई इन, क्या कहेंगे। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 4 पर है तो कहेंगे 4 आइन, क्या कह देंगे, ये वाला समझे, डाई इन और उसके बाद 4 आइन। उसके बाद देखो 3 3 6 2 8, तो ये भी ऑक्टा ही है, तो ऑक्टा हो जाएगा। और डबल बॉन्ड इधर से 2 3 4, इधर से भी वही हाल है, तो इधर से किया किए 2 पर इधरो इन है, 2 पर इधरो क्या सॉरी 2 पर इधर ट्रिपल बॉन्ड इधर डबल, तो देख लिए दोनों बगल से बात सेम में पड़ता है, तो उधर से ले जिधर से ई वाला पहले आता है वाई वाला बाद में। अभी देखे थे ना यही वाला सेम कंडीशन था वहां, तो इसीलिए इधर का ले लिए, तो 4 के ना होगा जी, 4 5 6 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्टा 2 और क्या, ऑक्टा क्या होगा 2 इन, और क्या हो जाएगा 4,6 4 कोमा कौन सी 6, और डाई आइन, ये तो क्या हो गया डाइन हो गया सीधे। तो ऑक्टा 2 इन 4,6 डाई आइन, तो इसका नाम सीख गए आप। अब वीडियो पॉज कर दो, इसको फटाफट उतार लो, बंद करे। ओके दोस्त, तो हम आपको एकदम हैंड होल्डिंग प्रोसेस के द्वारा सिखाए, हाथ पकड़ के सिखा दिए हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्क इन आइन और उसके बाद एल्काइन आइन। इस तरह के फॉर्मेट में आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो मुख्य श्रृंखला होगा माने जिसमें शाखा नहीं होगा उसका नाम आप लिख सकते हैं। आप कुछ आपको गृह कार्य मिल रहा है, होमवर्क वो थोड़ा बना लीजिएगा। निम्न लिखित, आप लोग भी कॉपी निकालिए कि IUPAC नामकरण करें। अच्छा इसके साथ है कम करना है, कौन सी जानते हैं, हाइड्रोजन सब को बैलेंस कर लेना है, समझे। चलिए
गोलू कहाँ रह गया जी? हाँ। तुम तो लंगोटिया यार है, उसका पता होना चाहिए। 8 को देते हैं, बना के आइएगा घर पर उसके। ये हुआ सेमे हो गया। कौन जी? 2 और 3 सेम मारेंगे। कार्बन गिनो। वो सेमे है। चल बराबर। स्कूल वाला मास्टर पगला गया है। कहता है आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये वाला देखा था। दोस्त सब लिख रहा है, हम बाय बाय करते हैं। देख लेना सब वीडियो, बंद कर दो। आप भी चल कर सीधे बंद करो।